जैसा ब्रूटल अटैक अभी पहलगाम रीजन में हुआ है, वैसा ही अटैक 20th ऑफ मार्च 2000 अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था। विलेज का नाम है छिटे सिंहपुरा विलेज और इसे बोला जाता है छिटे सिंहपुरा सिख मैसेकर। बहुत सारे कश्मीरी सिख्स को यहाँ पे मार दिया गया था टेररिस्ट के द्वारा। तो आज मैं आपको छिटे सिंहपुरा सिख मैसेकर के बारे में ही बताऊंगी, पर उससे पहले पहलगाम रीजन की थोड़ी सी लोकेशन वगैरह देख लेते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही पहलगाम भी लोकेटेड है। दूसरी चीज जो आप ध्यान रखोगे वो ये कि इससे 2 से 3 किलोमीटर आप नॉर्थ तरफ जाते हो तो देयर इज अ बैसारन वैली, और ये जो पहलगाम रीजन है इसको एज अ बेस कैंप भी यूज किया जाता है जब भी लोग अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं, तो इसे ही बेस कैंप भी बनाया जाता है। अब इसी पहलगाम रीजन के बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में आओगे तो यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है शेषनाग लेक। यहाँ पे भी शेषनाग लेक जब लोग विजिट करने जाते हैं तो बीच में बेस कैंप्स बनाते हैं, जिसमें टेररिस्ट ने 2001 में भी अटैक किया था और लगभग 13 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ द ग्रेनेड ब्लास्ट। पहली चीज जो छिटे सिंहपुरा सिख मैसेकर और पहलगाम अटैक में कॉमन थी वो उनकी लोकेशन थी, दैट इज अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और जम्मू एंड कश्मीर। पहलगाम रीजन के अंदर जितने भी लोग मारे गए, 26 जो टूरिस्ट मारे गए, वो सभी मेल्स थे। सिमिलरली छिटे सिंहपुरा सिख मैसेकर में देखें तो उसमें भी जो 36 लोगों के ऊपर जो गोलियां चलाई गई थी वो भी मेल्स ही थे, जिसमें से 35 एट द स्पॉट मर गए थे, पर नानक सिंह जी वो सरवाइव कर गए थे। तीसरी चीज जो कॉमन है वो है इंटरनेशनल मूवमेंट। अगर मार्च 2000 में चलें तो 21 ऑफ मार्च 2000 को विजिट होनी थी बिल क्लिंटन की, और 1998 में इंडिया ने अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था जिस वजह से अमेरिकन काफी ज्यादा नाराज थे। तो एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी, इंटरनेशनल मूवमेंट थी जो इंडिया होनी थी, और उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और अगर अभी की बात करें 2025 की तो इसमें भी एक सेम पैटर्न मिलेगा। काफी ज्यादा इंटरनेशनल मूवमेंट थी 22 अप्रैल 2025 के आसपास। जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जिनका नाम है जेडी वैंस, ये भी आए थे अपनी फैमिली के साथ इंडिया विजिट करने के लिए। सिमिलरली सऊदी अरेबिया गए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। तो कुछ ना कुछ इंटरनेशनल मूवमेंट आपको कॉमन मिलेगी। और जो फोर्थ चीज आपको कॉमन दिखेगी वो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान भी जिसे सपोर्ट करता है, नाम है लश्कर ए तैयबा। इन्हीं की एक ऑफशूट है जिसे रेजिस्टेंस फ्रंट भी कहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने क्लेम करा है कि इन्होंने ये अटैक किया है। अभी के टाइम पे आप नोटिस करोगे कि ऑपरेशन टिक्का भी स्टार्ट कर दिया गया है ताकि जितना भी ये बारामूला उरी वाला रीजन है यहाँ पे देखा जाए कोई और मिलिटेंट्स तो नहीं है। अब मैं आपको सिर्फ छिटे सिंहपुरा जो सिख मैसेकर हुआ था उसके बारे में बताऊंगी। तो लोकेशन देखोगे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर की। अब ये 20th ऑफ मार्च 2000 की शाम थी। लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, तो उस वजह से सभी ने अपनी अपनी कैंडल्स लगाई हुई थी और साथ में रेडियो रखा हुआ था। रेडियो पे क्या सुन रहे थे, क्योंकि अगले दिन बिल क्लिंटन की विजिट थी तो सभी समाचार सुन रहे थे। होता क्या है, जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अराउंड फॉरेस्ट वाला एरिया था, कुछ एप्पल फॉरेस्ट थे, पाइन फॉरेस्ट थे, वहां से 14-15 लोग आते हैं और उन्होंने यूनिफॉर्म इंडियन आर्मी की पहनी हुई थी। लोगों को लगा जैसे सिक्योरिटी चेक के लिए हमेशा ही यहाँ पे चेकिंग होती रहती है, तो उसी पर्पज से आए होंगे। अब जो टेररिस्ट थे वो फॉरेस्ट वाले एरिया से आए थे, पाइन फॉरेस्ट, एप्पल फॉरेस्ट काफी होते हैं उन रीजन्स में, तो उन्हीं फॉरेस्ट से आए। और जो उनकी यूनिफॉर्म थी वो इंडियन आर्मी की ही थी। छिटे सिंहपुरा के अंदर अगर देखो तो लगभग 200 फैमिलीज रहा करती थी उस टाइम पे सिक्स की, तो उनको लगा कि नॉर्मल सिक्योरिटी चेक है जैसे हमेशा से ही इंडियन आर्मी करती थी। अब जितने भी घर के आदमी थे उन सभी को बाहर बुलाया जाता है, एक लाइन में बिठा दिया जाता है और फायरिंग कर दी जाती है। 2 गुरुद्वारे भी थे वहां पे जहां से लोग अपने वर्शिप करके आ रहे थे। अगेन वहां पे भी लोगों को बाहर बिठाया जाता है और उनके ऊपर फायरिंग कर दी जाती है। 36 लोगों के ऊपर फायरिंग करी गई थी जिसमें से 35 की डेथ हो गई थी। नानक सिंह जी सरवाइव करके थे और अपनी फैमिली को लेके वहां से चले गए थे बाद में। अब जब ये मैसेकर हुआ तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया। 100 ऑफ कश्मीरी सिख आगे आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, एंटी पाकिस्तानी, एंटी मुस्लिम के स्लोगन्स लगाते हैं और साथ में इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं कि वो अपने लोकल पीपल को प्रॉपर सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन नहीं दे पाए। इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि ये जो अटैक करवाया है वो पाकिस्तान जिसको सपोर्ट करता है लश्कर ए तैयबा, उन्होंने ही करवाया है। लश्कर ए तैयबा का जो को-फाउंडर है दैट इज हफीज मोहम्मद सईद, इसी का भांजा है दैट इज मोहम्मद सोहेल मलिक, इसने ये अटैक करवाया था। पर अभी कंफर्मेशन नहीं थी। टाइम बीतता गया, लोगों का प्रोटेस्ट और एजिटेशन और ज्यादा इंक्रीज हुई। जैसे ही क्लिंटन चले गए इंडिया से
तो उसके बाद 26 ऑफ मार्च 2000 यहाँ पे गवर्नमेंट इंडियन आर्मी और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को भेज देती है और ऑपरेशन के टाइम पे वो काफी सारे मिलिटेंट्स को मार भी देते हैं, पर लोकल्स ने इस ऑपरेशन को फेलियर डिक्लेयर कर दिया। क्यों? उन्होंने बोला कि जो मिलिटेंट्स इस ऑपरेशन में मारे गए हैं वो उस मैसेकर में इन्वॉल्व नहीं थे। और इवन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज सीबीआई ने भी डिक्लेयर कर दिया कि ये एनकाउंटर फेक था। 3 अप्रैल को लोकल्स दोबारा से प्रोटेस्ट करते हैं और डिमांड करते हैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट से कि दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। टाइम बीतता गया, 26/11 का अटैक होता है। सिमिलरली 2008 में मुंबई अटैक हुआ था इंडिया के अंदर। तो वहां पे एक पर्सन था जिसका नाम था डेविड हेडली। ये मुंबई अटैक में एसोसिएट था लश्कर ए तैयबा के साथ। तो इसने कंफर्म किया कि जो अटैक किया था 2000 में छिटे सिंहपुरा के अंदर, वो किसने किया था? नाम आया सुहेल मलिक का। और ये इन्फॉर्मेशन किसको दी थी? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। अब ऐसे नहीं था कि ये जो छिटी सिंहपुरा विलेज के अंदर मैसेकर हुआ था ये पहला ही था या आखिरी था। इसके बाद और भी अटैक्स होते रहे, जैसे 2 अगस्त 2000 35 लोगों को मार दिया गया था जब वो अपनी अमरनाथ यात्रा पे जा रहे थे। सिमिलरली 20 जुलाई 2001 जो शेषनाग लेक मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई, उसी में नीचे बेस कैंप में लोग रह रहे थे, वहां पे ग्रेनेड अटैक किया जाता है जिसकी वजह से 13 लोगों की डेथ हो जाती है। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब वहां पे मर जाते हैं। अब वापिस आते हैं 22 अप्रैल 2025 में जो पहलगाम अटैक हुआ है, उसके रिटालिएशन में इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए। तो पहले मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था, दैट इज सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी 1960। दिक्कत क्या है इसमें? इंडिया के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, अपने पास रिजर्वायर ही नहीं बने हैं, उतने डैम्स ही अवेलेबल नहीं है कि इस वाटर को हम कंट्रोल कर सकें। दूसरा जो स्टेप लिया है वो है क्लोजर ऑफ अटारी वाघा बॉर्डर, जहां पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी होती है। और तीसरा किया है कैंसलेशन ऑफ सार्क वीजा एग्जेम्पशन। इसी के तहत पाकिस्तानी भी आया करते थे इंडिया, अपना चेकअप करवाते थे, हेल्थ की फैसिलिटी लेते थे, तो अब उनको यहाँ से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। चौथा, जो डिप्लोमेटिक पर्सन हैं उनका नंबर डिक्रीज किया है, पहले 55 थे, अब उसको 30 पे रिड्यूस कर दिया है। पांचवें पे आएगा, दैट इज जो पाकिस्तानी मिलिट्री हैं, एडवाइजर्स हैं, उनको भी यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। अब जब ये डिप्लोमैट्स वाला पॉइंट आता है तो न्यूज में आपने एक टर्म सुनी होगी, दैट इज पर्सोना नॉन ग्रेटा। पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब होता है कोई पर्सन है जो हमारी कंट्री के अंदर अनवेलकम है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की, तो अभी हम नहीं चाहते ये जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स हैं वो इंडिया में रहें, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये टर्म बार बार आई, दैट इज पर्सोना नॉन ग्रेटा, दैट इज पर्सन हु इज अनवेलकम। और इसी की वजह से एक आर्टिकल 9 है वेना कन्वेंशन 1961 का, जो इन्वोक हो चुका है, जिसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। नंबर 1, होस्ट कंट्री डिस्क्रिशन। होस्ट कंट्री डिस्क्रिशन का मतलब है कि किसे हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में ये डिप्लोमेट होने चाहिए और कौन नहीं होने चाहिए। दूसरा है ऑब्लिगेशन टू रिकॉल। अगर हमने बोल दिया कि हमें आपकी कंट्री का डिप्लोमेट नहीं चाहिए, तो अब ये दूसरी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने डिप्लोमेट को वापस बुला ले। तीसरा पॉइंट, इफ नॉट रिकॉल्ड, अगर नहीं वापस बुलाया तो फिर क्या किया जा सकता है। तो जो होस्ट कंट्री है यानी कि इंडिया, जितने भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स इंडिया के अंदर होंगे, उनकी जो इम्यूनिटी है जो डिप्लोमेट को दी जाती है वो रद्द कर देगी। 48 आवर्स के बाद उनके पास कोई भी इम्यूनिटी नहीं बचेगी।